हेलो दोस्तों, आप सभी को एक नए टॉपर सीरीज़ 2023 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टॉपर सीरीज़ 2023 के लिए स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए। और तो अभी के इस क्लास में इसका टॉपर सीरीज का मैथ यानी गणित पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग क्लास को मिस करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में छूटेगा। और एक एक आप लोग को एक एक क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग को फाइनल एग्जाम में मात्र बहुत कम समय बचा है। लगभग 50 दिन और समय बचा है। 50 दिन और समय बचा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास अब होगा। तो देखिए यहाँ पर, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। अगर आप लोग को आंसर देने आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आंसर देते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं जो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। तो हो सकता है आप लोग को 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 या 1 क्वेश्चन तो 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भले यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं रहेगा। तो देखिए ग्राफ ध्यान से समझिएगा। पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, और चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। तो बस आप लोग इस ग्राफ को समझिएगा कि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा पाद में प्लस माइनस होता है। तो कोई भी हमें संख्या से मतलब नहीं है, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में है, तो तृतीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग को फाइनल एग्जाम के लिए 2023 के लिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर रिसर्च करने के बाद हम ये क्लास करा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्लास करा रहे हैं टॉपर सीरीज का, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो इसमें रूट लगा देना है, यानी 49 अनुपात यहाँ पर 81 दिया है। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है यहाँ पर, और अनुपात 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7:9। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ पर पूछ देता है यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दे देता है और पूछता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। बस इतना कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए मैथ है, मैथ याद करने वाला नहीं होता है, मैथ है आप लोग कंसेप्ट समझिए बस और आराम से बनाइए। मैथ में याद करने वाला नहीं होता है, बस आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला का भी हम क्लास करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P में दिया है 8,7 और Q में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु के नियामक पूछा है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, तो फार्मूला होता है x1 + x2 बट्टा 2 होता है, कोमा y1 + y2 बट्टा 2 होता है। फार्मूला है ये मध्य बिंदु का। जब भी मध्य बिंदु पूछता है तो ये फार्मूला लगाइएगा। तो x1 के जगह पर 8 है, और प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर कितना है, 7 है, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा, y2 के जगह पर 3 है, बट्टा 2 हो जाएगा। 8 है 4, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 बट्टा 2 हो जाएगा, और कोमा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो
जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 6,2 इसका राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि x का क्यू प्लस 9y प्लस 8 का घात होगा। यहाँ पर देखिए घात पूछा है, तो बहुत सिंपल है। घात देख लीजिए, घात कितना है, यहाँ पर 3 घात है। देखिए यहाँ पर x का घात कितना है, 3 है, तो घात कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आपके सामने देख सकते हो। एपी दिया है, एपी के जगह पर यहाँ पर हिंदी में लिख सकता है समानांतर श्रेणी, तो आप लोग घबराइएगा मत। यानी एपी दिया है 4,8,12,16 डॉट डॉट का 15वां पद होगा। 15वां पद पूछा है, सिंपल है। कोई भी पद पूछता है तो फार्मूला सबसे पहले लिखिएगा। फार्मूला लिखिएगा a प्लस 14d लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, बस अंक चेंज कर देगा तो 14d हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर पद पूछता है तो एक घटा कर लिखिएगा। 15वां पद पूछा है तो 14d लिखेंगे, 14वां पद पूछता है तो 13d लिखेंगे। तो ए के जगह पर क्या होगा, ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद 4 है प्लस 14 गुना d कैसे निकलता है, तो d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, तो 4 हो जाएगा और प्लस 14 चौका 56 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब 14 चौका 56 हो जाएगा और 56 और 4 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 60 है, या कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आपके सामने देख सकते हो। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 है तो p का मान होगा। p का मान ज्ञात करना है। p के जगह पर k भी देख सकता है, ए भी दे सकता है, कोई भी यहाँ पर दे सकता है, ABCD के जैसा कोई भी दे सकता है। तो आप लोग घबराइएगा मत। सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो वहीं फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 के जगह पर यहाँ पर 4 है और a2 के जगह पर कितना है, तो 12 है, और बराबर b1 के जगह पर p है, b2 के जगह पर कितना है, 9 है, बराबर c1 के जगह पर 6 है, c2 के जगह पर 15 है। अब देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 2/6 हो जाएगा, बराबर p/9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, तो 6/15 हो जाएगा। अब देखिए इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए या इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो चलिए हम इसे करते हैं, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर p में 6 से गुना करेंगे तो 6p हो जाएगा और बराबर 9 दूना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर p बराबर 18/, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना में है तो भागा में जाएगा। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिरका 18। तो इसका राइट आंसर क्या आया, तो 3 आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। एनवा पद बताना है, यानी डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। तो एनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये फार्मूला होता है एनवा पद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आपके सामने। यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर मूलों का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल यानी पूछा है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, इसका मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, फार्मूला होता है c/a। अगर यही योगफल पूछता तो यहाँ पर योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, लेकिन यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर 8 है और a के जगह पर y² है, यानी 1 लिखेंगे तो 8/1 का मतलब क्या हुआ, 8 ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्लस का 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है आपके सामने। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इनमें कौन ऐसा संख्या है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 एक अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है आपके सामने।
4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जब भी दशमलव प्रसार पूछता है तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके हैं, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 5 आ रहा है तो यह शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर केवल 2 2 आ रहा है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आ रहा है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है आपके सामने। रैखिक समीकरण युग में इतना दिया है, यानी 2 समीकरण दिया है जिसका कितना हल होगा, हल बताना है। तो वही फार्मूला a1/a2 के फार्मूला से लगाएंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर b1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। अब देखिए कटाते चलिए, 1/2 हो जाएगा। इसे भी कटाएंगे तो 1/, यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा। इसे भी कटाएंगे तो 5 दूना 10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तीनों यहाँ पर बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर भी है c1/c2, यानी तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है, यानी अनंत हल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनगिनत हल। यहाँ पर हल लिखा गया है, हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर आपके सामने। यहाँ पर साइन थीटा बराबर π/3 का मान होगा, π/3 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पर पाई के जगह पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है और बट्टा 3 हो जाएगा। तो जब कटाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो कुछ संख्या दिया है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन नंबर है, कुछ संख्या दिया है, इतना बड़ा संख्या है जिसका परिसर बताना है। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पर कहीं भी परिसर पूछता है तो परिसर बहुत सिंपल होता है। देखिए कैसे निकलता है। परिसर पूछता है तो सबसे इनमें बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 36 है, माइनस सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 6 है। 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी परिसर पूछता है और ये भी क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में आता ही है। तो कोई भी अगर कभी भी परिसर पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर आपके सामने, बहुलक बताना है। बहुलक भी हर साल एग्जाम में आता है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर बहुलक बताना है तो बहुलक भी बहुत सिंपल होता है। इनमें जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन आया है तो 4 आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है आपके सामने। 18,15,12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा। 18 में से हम 3 घटाएंगे तो 15 होगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा और 12 में से 3 घटाते चलेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे 9 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां पद शून्य आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर आपके सामने। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हो। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है। p के जगह पर कितना दिया है 4 दिया है और b के जगह पर यहाँ पर 3 दिया है, यानी h निकालना है क्योंकि sin थीटा का मान बताना है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है, यानी h इसमें है नहीं तो h हम निकालेंगे। तो h का फार्मूला क्या होता है तो h का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब के जगह पर कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ पर 4 चौका 16 और प्लस 3 तिहाई 9, 16 9 रूट में 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा h बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कौन, यानी
P बट्टा H होता है। तो P के जगह पर 4 है, यहाँ पर देख सकते हो 4 हो जाएगा, और H अभी 5 आया तो 5 हो जाएगा। तो 4/5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 अंक में भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो जो घटना घटने वाला नहीं है, यानी असंभव लिखा है, यानी वह घटना घटने वाला नहीं है, तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता तो 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। यहाँ पर पूछा है किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है वह प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है तो वह बहुपद में भी नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी। याद रखिएगा 2 कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा बट पूरा क्लास कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गोले का आयतन है। गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है। 4/3 पाई आर क्यों होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, लगभग 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर आता है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। फार्मूला याद होना चाहिए, कितना सिंपल है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्वाट थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर रखेंगे 90 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर गुना में 3 है तो बट्टा में आएगा 3 हो जाएगा, 3 3 9, यानी ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्वाट थीटा का मान बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्वाट ए के जगह पर कितना है तो 30 डिग्री है तो लिखेंगे 30 डिग्री। तो क्वाट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो बिंदु -2,5 तथा 2,7 का बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका फार्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र होता है x2 के जगह पर कितना है, x2 के जगह पर यहाँ पर x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है और y2 ये होता है। तो यहाँ पर देखिए x2 के जगह पर 2 है और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x1 के जगह पर -2 है तो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 के जगह पर कितना है, y2 के जगह पर 7 है माइनस y1 के जगह पर 5 है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 7 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर रूट में 20 आया। तो इसमें 20 तो दिया नहीं है, तो जब हम 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2√5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर, देख सकते हो पांचवा पद बताना है। पांचवा पद तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 4d, बहुत सिंपल है। a के जगह पर 4 है प्लस 4, यहाँ पर 4 के जगह पर 4 हो जाएगा, गुना d होता है सार्वंतर, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन यहाँ पर 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री रखेंगे और माइनस यहाँ पर एक को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा से बनाएंगे तो
कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का जब पर 70 डिग्री दिया है तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा। एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। तो साइन 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो साइन 20 में से साइन 20 घटाएंगे तो 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बट्टा में देता है, अगर यही क्वेश्चन देता है साइन 20 डिग्री और बट्टा दे देता है यहाँ पर कॉस 70 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। इसका आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पर बट्टा में देता है तो 1 होता है इसका आंसर। अगर यहाँ पर माइनस में देता है तो इसका आंसर 0 होता है। दो कंसेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26 नंबर। असंगत रेखाएं कि कितना हल होता है? तो जो यहाँ पर असंगत रेखाएं होता है तो उसका कितना हल होता है? तो उसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई हल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक होगा। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक बताना है। तो 50 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 5 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया? तो 1 2 3 आया, 3 5 आया, तो घात कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। बिंदु -8,4 किस पाद में स्थित है? तो पहला में माइनस दिया है, दूसरा में प्लस है। तो माइनस प्लस किस में होता है? तो द्वितीय पाद में होता है। क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस बी बराबर 120 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा? तो देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है, A B और यहाँ पर C हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर A प्लस बी यानी ए हो गया और बी ए हो गया। तो A प्लस बी का मान कितना दिया है? A प्लस बी बराबर 120 डिग्री है। यानी इसको जब जोड़ेंगे A प्लस बी को तो यहाँ पर 120 डिग्री प्राप्त होगा। तो C का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो लिखेंगे A प्लस बी प्लस C बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो A प्लस बी यानी ए प्लस बी के जगह पर यहाँ पर 120 डिग्री दिया है तो 120 हो जाएगा प्लस C और बराबर में 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे C बराबर में 180 माइनस 120 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस का 120 है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो C बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 60 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? पहला नंबर चैप्टर का है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ये क्वेश्चन है। और परिमेय संख्या हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है √9 गुना √9। तो √9 में √9 से गुना करेंगे तो √9 यानी 81 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? तो 81 का वर्गमूल होता है 9। तो 9 के नीचे हम 1 लिख कर इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि AP यानी समानांतर श्रेणी दिया है 33, 38, 42, 46 डॉट डॉट का 16वां पद होगा। 16वां पद बताना है। फार्मूला लिखेंगे A प्लस में A प्लस 15 D लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे A यानी 33 दिया है और प्लस 15 गुना D होता है सार्वंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो 38 में से हम 33 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 33 हो जाएगा और प्लस 15 बचे
75 हो जाएगा, और 75 और यहाँ पर 33 कितना होता है, तो 108 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 8 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, दोनों में यहाँ पर 8 है तो 8 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बचेगा 8 को कॉमन कर लिया है तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए 8 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है तो सूत्र होता है x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर होता है। तो x1 के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर रूट में 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक है। तो शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 है, इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट में 5 आ जाएगा। तो इसका शून्य क्या होगा, तो रूट में 5 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो शून्यक होगा, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है एपी के सामान्य पद 4n प्लस 5 है तो डी का मान होगा, यानी सारवंतर बताना है। तो सबसे पहले समान पद दिया है, यहाँ पर एपी नहीं दिया है, यहाँ पर समान पद दिया है। तो एपी सबसे पहले हमें दो पद निकालना होगा, तभी तो हम सारवंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकल जाएगा। तो लिखेंगे 4 और गुना n के जगह पर 1 और प्लस 5 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा और प्लस 5। तो यहाँ पर 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोमा, और यहाँ पर दूसरा पद, तो फिर 4 गुना n के जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 5 हो जाएगा। 4 यहाँ पर 4 दूना 8 और प्लस 5, तो यहाँ पर 5 दूना 10 और 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पद निकल गया, तो हमें ज़्यादा नहीं निकालना है क्योंकि डी निकालना है केवल। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 13 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 4 होगा। लेकिन 4 इसमें नहीं दिया है, टाइपिंग करते वक्त यहाँ पर गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। याद रखिए गलत कुछ नहीं हुआ है, बस ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। चलिए हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा। तो इसका 2 का घातांक बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 2 आ रहा है, तो इसका घातांक कितना होगा, तो 6 होगा। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, देख सकते हो आपके सामने। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट करता है। तो समपाती कब होता है, तो देखिए समपाती कब होता है, जब तीनों बराबर होता है, यानी a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर होता है c1 बटा c2। तो यही फार्मूला लगाएंगे। a1 के जगह पर x है, यानी 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर कितना है, 3 है, और बराबर यहाँ पर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, और c1 के जगह पर कितना है, तो c1 के जगह पर यहाँ पर c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर 9 है। अब इसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइन a की जगह पर 45 डिग्री दिया है, प्लस कॉस a की जगह पर कितना दिया है? a की जगह पर 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। याद रखिएगा, मान याद रखिएगा। कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है यहाँ पर। तो √2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 होगा। तो 1/2 आया, 1/√2 आया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि 3a बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस a का मान क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना होगा? तो 3 तिहाई 9 यानी 90 हो जाएगा a का मान। तो लिखेंगे कॉस a की जगह पर 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? तो √5 एक अपरमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। √9 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है, तो 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी जो रूट में रह जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, वह एक अपरमेय संख्या है। अगर रूट से बाहर हो जाएगा तो वह अब यहाँ पर जिसका वर्गमूल निकल जाएगा यानी रूट से बाहर हो जाएगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है। शायद एक क्वेश्चन पीछे रह गया, पता नहीं, यहाँ पर टाइपिंग करते वक्त गलत हो गया है। यहाँ पर 42 क्वेश्चन नंबर होना चाहिए लेकिन 43 लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग करते वक्त, उसके लिए सॉरी। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई का मान हमें नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सभी में पाई दिया है, तो पाई का मान नहीं निकालना है। तो पाई के जगह पर पाई हो जाएगा और गुना आर क्यू, यानी यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक कैंसिल, तो हो जाएगा 3 गुना यहाँ पर 3 गुना 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 12 12 24 12 तिहाई 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर आपके सामने। समानांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 11वां पद होगा। फिर यहाँ पर 11वां पद पूछा है। फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 10d लिखेंगे, a की जगह पर 2 है, प्लस 10 गुना d यानी 5 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे, 2 प्लस 10 से 5 50 हो जाएगा। 50 और 2 कितना हो जाएगा? 50 और 2 यहाँ पर 52 हो जाएगा। 52 कहाँ पर दिया है? तो 52 इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 होगा। तो 52 नहीं दिया है तो 52 समझिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 शीर्ष यानी 2 चित आना चाहिए या 2 पट आना चाहिए। तो 1/4 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 सिक्का पूछा है, अगर 1 सिक्का पूछता तो यहाँ पर 1 हो जाता, 1/2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि अंक को 1 2 यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कुछ संख्या दिया है, जिनमें से सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है। सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है तो सम संख्या सबसे पहले इनमें से लिखेंगे। तो 1 तो सम संख्या है नहीं, क्योंकि सम संख्या वह होता है जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या है तो 4 लिखेंगे और कुल संख्या 9 है, तो 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि पी बराबर 0.55 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल है, कुल प्रायिकता होता है 1 होता है और यहाँ पर ई नहीं होने की प्रायिकता है तो यहाँ पर 0.55 घटा देंगे। तो 1 में से 0.55 घटाएंगे तो 0.45 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम 1 में से 0.55 घटाएंगे तो 0.45 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो यह तो एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 91 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। इस क्लास में 85 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो 100 क्वेश्चन एक क्लास में होगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम संख्या है। निम्न में कौन सम संख्या है, तो निम्न में कौन सम संख्या है, तो सम संख्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यह मैथ है तो मैथ में सॉल्यूशन करके बताना पड़ता है तभी आप लोग को समझ आएगा। तो इसलिए मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम 85 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और साइंस और भी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन हम हर दम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैथ है तो मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि एक क्लास में 100 क्वेश्चन चाहिए मैथ का, तो हम 100 क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन ऐसे तो हम और सब सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन हमेशा लेकर आएंगे आप लोग के साथ। तो यह रहा आप लोग का मैथ का टॉपर सीरीज 2023 का यहाँ पर क्लास। तो आप लोग ज़रूर बताना कि टॉपर सीरीज का क्लास कैसा लगा। और आप लोग को एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी को मजबूत करिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट ज़रूर करना कि 50 में से कितना सही हुआ, कमेंट आप लोग ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।